Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor of Akashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के पहले दो क्वेश्चंस को देख लिए थे, क्योंकि वो आप लोगों के पास एक किस्म के एक्सप्लेनेशन वाले शार्प क्वेश्चन थे, सॉल्यूशंस को देखा, उनके ग्राफ को भी देख लिया था। आज जो उसके बाकी क्वेश्चन हमारे 3.3 के वो देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी के साथ पहुंचाई जा सके। क्वेश्चन गिवन है, इफ g of x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अगर आपके पास g of x की जो वैल्यू है वो 3x प्लस 2 और आपके पास जो x की वैल्यू वो है x स्क्वायर प्लस 1, तो आप लोगों ने इसके एक्सेप्शनल केसेस को फाइंड करना है। क्या करना है? इसके एक्सेप्शनल केसेस को फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे आए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है वो है g इंटू 0। जो g की वैल्यू है वहां यहाँ पर देखें, आपके पास g की वैल्यू क्या है? g इंटू एक्स है, यानी यहाँ पर जो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे g ऑफ x, क्योंकि हमें सिर्फ g की वैल्यू गिवन की है, x वहां पर हमने 0 पुट करना है, तो सिर्फ g वाली को यूज करेंगे, h वाली को भी यूज नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा ये आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। फिर हम लोगों ने क्या किया? x की जगह क्या चीज पुट करनी है? 0 पुट करना है। तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास इसका 2 आंसर आ जाएगा। यही आपके सवाल का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमारे पास जो g की वैल्यू है वहां पर जो x है उसकी जगह हमने इस दफा -3 पुट करना है। पहले हम लोगों ने 0 पुट किया, अब हम लोगों ने -3 को पुट करना है। -3 को पुट करने के साथ डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ये आपके पास g ऑफ x 3x प्लस 2 है ना, लिखें g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। नाउ वी विल पुट आवर आंसर इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द x। हम लोग x की जगह इसका आंसर रिप्लेस करेंगे। क्या था? g ऑफ इंटू -3, x की जगह आपके पास -3, तो यहाँ पर भी x मौजूद है, तो आपके पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 3 इंटू -3 प्लस 2। तो ये आपके पास क्या बनेगा? देखिएगा, ये आपके पास आएगा g इंटू -3 इंटू 3 को आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया -9 प्लस क्या साथ में क्या है? 2। -9 में से प्लस 2 के आप लोगों ने माइनस किया, तो ये आपके पास क्या बन गया? -7, और ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है g ऑफ 2/3। इस दफा जो आपके पास x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू वो है 2/3। आपने जो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी वो है आपके पास 2/3। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे देखिएगा। हम लोग g ऑफ x की जगह 2/3 पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 3/2 पुट कर देनी है। 3 इंटू 2/3 प्लस 2, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बकिया आंसर बचेगा इसका वो क्या बनेगा? g इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर बाकी रहेगा 2 प्लस 2 कितना आ गया? ये आपके पास आ जाएगा 4, और यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है h इंटू 1, यानी x की जगह आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। आपने x की जगह 1 को पुट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास जो x वाली चीज है वो कौन सी स्टेट में हमारी है? h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपके पास जो x की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन रही है, तो x की जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे। ये देखिएगा h, ठीक है, इनटू x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा? x की जगह 1 पुट करेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। हमने जस्ट वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास आंसर 2 आ गया। दूसरे नंबर पर जो इसका 5वां क्वेश्चन है, यानी कि h की सेकंड वाली जो जुज है वो क्या कहती है? h इज इक्वल टू इंटू -4। x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी -4। तो क्या करेंगे? दोबारा से x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हम लोग x की जगह -4 को पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा h इंटू -4 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर था यानी -4 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1। फिर इंप्लाइज दैट
विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या बनता है, जब किसी भी चीज का स्क्वायर लेते हैं तो उसका मतलब होता है हमारे पास उस नंबर का इमेज बन रहा है 2 दफा, स्क्वायर है तो 2 दफा, क्यूब है तो 3 दफा, इस तरह से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 16 आ जाएगा, 16 प्लस 1, और जब हम इसको करेंगे ऐड करेंगे इसमें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 17। तो जी एच इंटू -4 जब आप x की जगह पुट करेंगे तो 17 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन है h इंटू -1/2। तो आपने अब x की जगह क्या पुट करना है, -1/2। लेट्स स्टार्ट, x की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1/2। तो क्या आ जाएगा, h इंटू -1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 1 है, x की जगह आपका -1/2 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर प्लस 1। फिर जब आपने इसका स्क्वायर ओपन किया वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1/4। याद रखना है अगर तो आपके पास नंबर माइनस में है और उसका स्क्वायर लिया जा रहा है, इवन नंबर में जब पावर ली जाएगी तब जो माइनस होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से जो नंबर होंगे वो ऑड नंबर कहलाते हैं, अगर उनमें हमारे पास पावर आएगी तो वो माइनस का ही रहेगा। यहाँ पर इवन में यानी 2 4 6 8 10 12 ये आपके पास इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर में पावर होगी तो आपके पास जो माइनस होगा नंबर के साथ वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 1/4 प्लस 1 आ गया। अब एलसीएम की शक्ल में जब कोई भी वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में हो तो उसका एलसीएम लिया जाता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाता है। उसको कैसे लेना है, इसके नीचे भी 1 मौजूद है, ठीक है। ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये दोनों वैल्यूज ये आपस में नीचे मल्टीप्लाई होंगी इस तरह से, ये देखिएगा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब ये जो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 है, इसने बारी बारी इन दोनों के साथ, एक दफा इसने इसके साथ और फिर एक दफा इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, और वो किस तरह से होगा वो देखिएगा आपके पास वो आ जाएगा। एक दफा ये सारी रकम के साथ इन दोनों फैक्टर्स ने मल्टीप्लाई करना है जिनके नीचे कोई भी एलसीएम वाला पॉइंट नहीं होता, यहाँ पर 4 था यहाँ पर कोई भी नहीं तो उसके नीचे 1 होता है, और जब आपने एलसीएम लेना है नीचे वाली वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और फिर इन्हीं दोनों वैल्यूज को आपने बारी बारी इन पूरे फैक्टर्स के साथ क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई करना। वो कैसे करेंगे ये देखिएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 1, दरम्यान में क्या है इसके, ये आपके पास माइनस है, सॉरी प्लस है, ठीक है ना, ये आपके पास प्लस है यहाँ पर, तो प्लस आ गया दरम्यान में, फिर 1/1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि आपके पास जो 4 और 1 का डिविजिबल था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो चीज बचेगी वो ये बचेगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 4, ऊपर क्या है आपके पास 1 प्लस 4/4, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5/4, और ये आप लोगों का बच्चे इसका गुड आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के स्टेट मेडिकल क्वेश्चन जिनकी शॉर्ट स्टेट फॉर्म तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, जस्ट आपने कंसंट्रेट करना है कि इसको हम लोग परफॉर्म किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है f of x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। आपके पास जो वैल्यू है वो है ax प्लस b प्लस 1 वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट। इसी तरह से बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उनमें भी यही है, जो कांस्टेंट है उनको मेंशन किया हुआ है। बाकी सबसे पहले जो चीज है यहाँ पर 2 सेट्स बनेंगे, यानी कि 2 रकमें बनेंगी, 2 वैल्यूज बनेंगी। एक में हम लोग करेंगे f of 3 इज इक्वल टू 8 और दूसरी में हम लोग करेंगे f of 6 इज इक्वल टू 14। तो लेट्स देखते हैं हम लोग या इसका रिजल्ट क्या आता है, इसमें पुट करना है इस वाली रकम में। तो सबसे पहले 2 फैक्टर्स हम लोग बनाते हैं। हम लोग कहते हैं एक में हम लोगों ने पुट किया f of 3, हमने पुट कर दिया f of 3 इज इक्वल टू x की जगह f of 3 का क्या मतलब है x इज इक्वल टू 3 होगा, तो यहाँ पे पुट करें x यानी a इंटू 3 प्लस b प्लस 1, ठीक है। अब f of 3 किसके इक्वल है, ये देखिए ये आपके पास f of 3 था, ये किसके इक्वल था 8 के, तो यहाँ पर आप लोग 8 लिख लें। यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 प्लस 1 प्लस b, ठीक हो गया आएगा। तो सॉरी ये आपके पास 27 ही आएगा, ये आपके पास a है, ठीक है ना, a वाली चीज है।
तो ए ये आपके पास बन जाएगा 3a+1 प्लस बी। तो ये जो आपके पास एक जैसी वैल्यूज है उनको एक साइड पर काट दें, बाकियों को एक साइड। 3a+b इसी साइड पर रहेगा, 1 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साइड पर ये प्लस का है, 8 - 1। तो ये आपके पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3a+b = 7। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। गेट इट। जो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगी वो बनेगी जब हम लोग 6 को पुट करेंगे इसी सेम वैल्यू में। ये बन जाएगा आपके पास x की जगह 6 पुट करेंगे तो बन जाएगा 6x + b + 1। 1 उस साइड पर जाएगा। ये देखें f 6 किसके बराबर है? 14 के बराबर है। 14 ये साइड पर प्लस, इस साइड पर माइनस = 6। और ये आपके पास क्या था? ये आपके पास x था, सॉरी ये आपके पास a था और यहाँ पर आपके पास a आना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6a + b और फाइनल जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6a + b = 13। ये आप लोगों की इसकी दूसरी इक्वेशन आ गई है। हमारे पास जो टारगेट था वो ये टारगेट था कि हमने a और b कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी, तो वो किस तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे। इन दोनों वैल्यूज को देखें, इन दोनों वैल्यूज को में से किसी एक वैल्यू को एक दूसरे की इक्वल करके उसको माइनस कर दें। लेट्स सपोज दैट मैं कहता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इस वाली को विद 2 एंड इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस इट विद इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका a वाला फैक्टर इसके a वाले फैक्टर के। काफी दफा काफी सारी जगहों पर एक चीज कॉमन होती है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती। वो ये चीज है कि वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये 3a + b = 7 है, ये 6a + b = 13 है, तो हम ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप लोग इसका पहला लफ्ज या इसका पहला लफ्ज देखें तो इनमें से किसी एक को एक दूसरे के इक्वल करना चाहें तो आप लोगों के पास ये नंबर्स होते हैं इनके साथ लिखे हुए सबस्क्रिप्ट में। ये जो आपके पास यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, इनमें से किसी एक नंबर को सूटेबल मल्टीपल के साथ आप मल्टीप्लाई करके किसी एक नंबर को एक दूसरे के इक्वल कर लेंगे ना तो आपके पास क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो हम लोग अगर ए की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। हम लोग कहते हैं बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, हम लोग दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6a यानी 2 में से कर रहे हैं 6a + b = 13। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा 3a + b = 7। हम लोगों ने कहा है कि हम लोग इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अलामत क्या आ जाएगी आपके पास माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। सारी वैल्यू की जो आपके पास साइंस है उनकी जो ये वाले लामते हैं ये क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। हमने माइनस कहा है तो माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा जो आपके पास बी वाला ऑप्शन है ना, ये जो बी की वैल्यू ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 में से 3 निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3a = 13 में से हम लोगों ने -7 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप पास आ जाएगी वैल्यू 6। फिर ये साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड, तो a जब a को हम लोग इधर ही रहने 3 एक बार 3 3 2 बार 6 जब डिवाइड किया तो ये यहाँ पर आपके पास a की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, वो आपके पास 2 आ गई है। अब इस 2 को हम लोग किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें वो आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग क्या करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वो आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा, लेट पुट a = 2 in 1। इक्वेशन 1 में हम लोग a की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जानी है। वो क्या आ जाएगा 3 × 2 + b = 7। 6 है, ये आपके पास 6 बन जाएगा, 6 + b = 7। ठीक है। अब एक जैसी वैल्यू उसकी एक साइड पर कर लें, b = 7 - 6 और जो b की वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो आपके पास 1 बन जाएगी। ये आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्ट्स।
is equal to ax plus b plus 5 where a and b are constants if g into minus 1 is equal to 0। अगर g of x माइनस वन वो जीरो के बराबर हो एक दफा, और दूसरी जो वैल्यू है वो आपके पास इस तरह से बराबर हो g of 2 is equal to 10, then we have to find the constant values a and b। तो हमें कांस्टेंट वैल्यूज a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले आपका g ऑफ माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। पहले x की जगह क्या पुट करेंगे, पहले x की जगह हम लोग माइनस वन पुट करेंगे, तो करें g इंटू माइनस वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू x की जगह हमने अभी माइनस पुट किया यहाँ पर वन, a की जगह हम लोग कुछ भी नहीं पुट कर रहे, a वैसे का वैसे, x की जगह हमारे पास माइनस वन है वो पुट किया, प्लस b प्लस 5 वैसे का वैसे ही आ गया। अब मजीद इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा g इंटू माइनस वन, सॉरी g इंटू माइनस वन की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी, ये आपके पास जीरो इधर आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस 5। तो क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू को पुट करने के लिए यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर a माइनस बी माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इस वाली वैल्यू किधर ले आए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू 5। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, जब आपने g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 पुट करना है, यहाँ पर इसकी जगह पर आपने 2 पुट कर देना है दूसरी वैल्यू में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा g ऑफ 2x की जगह 2 पुट किया इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर x की जगह हमने 2 पुट किया है। अब g ऑफ 2 किसके इक्वल था, वो 10 के इक्वल था, 10 को इधर लिखा, यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, ये बन जाएगा 2a प्लस b प्लस 5। एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पर कर लें, प्लस का ये 5 इधर है तो इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 माइनस 5, और आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 प्लस b इज इक्वल टू 5। ये समझ लें आपके पास इक्वेशन 1 है और इसको आप लोगों ने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। आप लोगों के पास अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है और इधर है 2a प्लस b, तो आप लोग क्या करें, आप लोग सिंपली कहें कि हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस पी भी है और यहाँ पर प्लस भी है, जमा करने से भी ये सबस्क्रिप्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या होगा, हम लोग कहेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे, क्या बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 5 प्लस जो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ये प्लस का भी और ये माइनस का भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 10, और a की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 10/3। ये आपके पास a की वैल्यू का आंसर होगा। अब आप इन दोनों में से किसी एक वैल्यू में a की वैल्यू को पुट कर दें तो आपके पास b का आंसर भी आ जाएगा। कैसे, ये देखिएगा, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करता हूँ, तो a की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू क्या है आपके पास 10/3 माइनस b इज इक्वल टू 5। आप एक काम करें, माइनस बी को उधर ले जाए वो प्लस का हो जाएगा, 5 को इधर ले आए वो माइनस का हो जाएगा। अगर उस तरह से नहीं करना फिर भी आप लोगों का जो आंसर है वो सही आ जाएगा। आप लोग करें 10/3 को इधर ले आने दिया, 5 को इधर ले आए वो माइनस का होगा, दूसरी साइड पर बी को ले गया वो क्या हो गया आपके पास प्लस का हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना, वही सेम मेथड है, आपने उसका एलसीएम लेना है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो और दूसरी कोई भी वैल्यू हो, अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू के दरमियान प्लस या माइनस का साइन है तो वो आपके पास क्या होंगे, उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम की बेस पर ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। आपको मैंने एक तरीका बताया था कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता वो होता है 1, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप लोगों ने सिंपली दूसरे जो आपके पास नंबर मौजूद है जिसके फ्रैक्शन में कोई नंबर है, यहाँ पर 3 है ना, इसको आप लोग दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे जिसके फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं है, तो उस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। वो क्या बन जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया -15। ये एक बड़ी ही इजी ट्रिक है, ठीक है। 10 - 15/3 इज इक्वल टू b, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -5/3 इज इक्वल टू b, और ये बच्चे आपके पास इसके क्वेश्चन का
आंसर आ जाएगा। आपके पास ये वाला नंबर है इस तरह से, और आप लोगों के पास एफ एफ एक्स बराबर आ रहा है 32 के, तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जस्ट। तो चलिए नंबर पुट करते हैं। हमारे पास जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 32 है। एफ एफ एक्स की जगह डायरेक्ट 32 पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 32, एफ एफ एक्स की जगह आपने 32 पुट कर दिया। दूसरी साइड पर क्या है, दूसरी साइड पर आप लोगों ने 5x प्लस 1 पहले से मौजूद है, तो क्या आ जाएगा, एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पर कर दें, क्या आ गया 5x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर ये चीज हमारे पास ये वैसे का वैसे ही है। 32 की तरफ हम लोग 1 को लेके गए हैं, थोड़ा सा रेंज किया है। जो चीज मालूम करनी है वो अक्सर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख दें, जिसको जो मालूम होती है उसको राइट हैंड साइड में लेके आते हैं। 32 पहले से इधर था, 1 को उधर लेके गया तो ये -1 बना, तो ये क्या बन गया 5x इज इक्वल टू 31, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी 31/5। ये है आप लोगों का इसका आंसर। लेकिन बुक में अगर हम लोग आंसर देखें तो वो आपके पास बन रहा है 6। क्या बन रहा है वो आंसर आपके पास 6। तो यहाँ पर जो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर 32 है ना, तो आप लोग क्या करें कि 32 की जगह आप 31 को पुट कर दें। जो आपके पास आंसर है ना बुक के ऊपर 6, वो आपके पास आ जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, एफ एफ एक्स की जगह 31 को पुट कर देता हूँ, दूसरी साइड पर वैसी की वैसी चीजें, 5x प्लस 1। अब दोबारा से वो चीज करें, 1 को इधर ले आए, क्या हो जाएगा 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x, और 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 30। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, और ये देखें फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका ठीक आंसर आ जाएगा। बुक में ये वाला आंसर रॉन्ग है, तो ये आपके पास रॉन्ग होगा, ठीक है, रॉन्ग आंसर है ये। और जब आप लोग x की जगह 32 की बजाय 31 पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर दुरुस्त हो जाएगा। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ आपके पास एफ एफ एक्स की वैल्यू है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, अगर एफ एफ एक्स की जगह एक्स की वैल्यू हम लोग 1 पुट करें और वो जो आपके पास होल फैक्टर वो 6 के इक्वल आ जाए, फिर -2 पुट करेंगे और वो 10 के, तो आप लोगों ने ए और बी की वैल्यू को मालूम करना है। तो लेट्स देखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा एफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। जब आप लोगों ने एफ एफ एक्स की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू वो 1 हो जाएगी, सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डी, और जो आपके पास ये मजीद वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। एफ एफ वन आपके पास किसके इक्वल है, ये एफ एफ वन आपके पास 6 के इक्वल है, और दूसरी साइड पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी सी प्लस डी। इसको आप लोग इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आप लोगों की वैल्यू वो है x की जगह -2 पुट करना है, तो करें एफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, इंप्लाइज दैट एफ एफ इंटू -2, हमने x की जगह -2 पुट करना है, वो क्या आ जाएगा -2c स्क्वायर प्लस डी, और एफ एफ -2 किसके इक्वल है, वो 10 के इक्वल है, तो ये आपके पास जो वैल्यू बनी वो बन जाएगी 10 इज इक्वल टू, ये देखिए आपके पास ये -2 था ना, यहाँ पर हमने -2 का स्क्वायर लेना था, तो ये बन जानी थी आपके पास -2 का स्क्वायर लिया तो ये बन गया 4c प्लस डी, और इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब आपने मजीद क्या करना है, आपने इन इक्वेशंस को एवेल्युएट कर लेना है। अगर दोनों में से किसी एक का सबस्क्रिप्ट एक दूसरे के इक्वल है तो वहां पर प्लस माइनस जो सा भी फंक्शन सूटेबल है आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी है, दूसरी रकम में 10 इज इक्वल टू 4c प्लस डी है, तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास प्लस का दिया, ये भी प्लस का दिया। अगर हम दोनों को आपस में माइनस करें तो किसी एक वैल्यू की जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर ठीक हो जाएगा। हम लोग, मैं फर्ज करता हूं कि हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनको कहते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू 6, और हमारे पास 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। मैंने कहा कि माइनस करना है इक्वेशन 2 को, तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस माइनस ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। c में से -4c करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास -3c आ जाएगा। यहाँ पर देखें आपके पास क्या चीज है, 6 प्लस का है आपका, और ये माइनस का 10 है, -10 में से 6 प्लस का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आपके पास -4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 इसके साथ ज़रब हो रहा है, सी के उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4/3, और ये आपके पास सी का आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू रहती है वो है डी की वैल्यू।
किसी एक इक्वेशन में सी की वैल्यू को पुट कर दें, आपके पास डी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं करता हूँ इसको इक्वेशन वन में पुट कर देता हूँ बाय पुटिंग इन इक्वेशन वन, बाय पुटिंग इन इक्वेशन वन, हम इक्वेशन वन में इसको पुट कर देते हैं। क्या बन जाएगा, 6 इज इक्वल टू सी की वैल्यू थी 4/3 प्लस डी, एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी डी एक साइड पे आ जाएगा, 4/3 उस साइड पे गया तो माइनस का माइनस 4/3 प्लस 6, यहाँ पर ये 6 था पहले से, तो ये क्या चीज बन जाएगी, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट फार्मूला बताया, अगर आपके पास एलसीएम की कोई वैल्यू आ जाए इस तरह से, एक फ्रैक्शन में और दूसरी में दो फ्रैक्शन है बगैर फ्रैक्शन के, इसके नीचे क्या है 3 और इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे 1 होगा, आप लोगों ने डायरेक्टली ये जो ब्रैकेट बटे के नीचे वाली वैल्यू है इसको दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा उसको फिर आप लोगों ने एक बटे में कर लेना है इस तरह से। d इज इक्वल टू 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 18, क्या बना है 18 प्लस का 18, उसको पहले लिख लेता हूँ, माइनस का 4 पहले से मौजूद था, नीचे क्या है आपके पास 3, जब आप इसको करेंगे तो d की वैल्यू क्या आएगी 18 माइनस 4 यानी 14/3, और ये बच्चे आप लोगों का गुड आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बच्चे आपके जितने भी दो 4 क्वेश्चन रह गए थे, 5 क्वेश्चन रह गए थे 3.3 एक्सरसाइज के, वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी चीज की किसी स्टेप की आपको समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करना है, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का बाकायदा आंसर दिया जा सके। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ मैं दोबारा से आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।